Mean of 7, 8, 11, 10, x, x minus 4 and 13 is 12. Find value of x. तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन के वहाँ पर, और फिर मीन इज इक्वल टू क्या रहता है, फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख देंगे, ठीक है, फॉर्मूला हो गया, ये लिखना है। फिर उसके बाद में मीन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मीन कितना दे रखा है इसने 12, तो ये 12 लिख देंगे। फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम की ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, इनको लिख देंगे यूं इस तरीके, प्लस एक्स एंड 13 प्लस 13 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 7 है, अपॉन 7 कर देंगे। और इस तरीके से आपके जो 7 है वो इधर जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 12, 7 12 जा 84 हो जाएंगे। हमको चाहिए कि ये 84 को हम इस तरफ लिख दें, एक ही बात है, इधर लिखो चाहे, और इनको सबको ऐड कर लेंगे, तो ये 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 10 फिर 13 और फिर उस -4, उसको -4 को माइनस कर देंगे। 45 प्लस 2x इज इक्वल टू 84 हो गया। ये 45 यहाँ से जाकर के हट करके इसके इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लाइन, तो हमारे पास में 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 84 माइनस 45, तो 84 में से 45 माइनस होंगे तो हमारे पास में 2x इज इक्वल टू 39 हो गया। तो x इज इक्वल टू 39 अपॉन 2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, तो 19.5, तो x की वैल्यू 19.5 आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट सम अलग से इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पहली चीज तो रोम्बस इस तरह का होता है, रोम्बस है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना है, ये 8 सेंटीमीटर, बड़ा है ना, तो 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास में रोम्बस एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, और ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना रहेगा 4, आधा इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, इसका आधा, क्योंकि ये रोम्बस एक दूसरे को आधे में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायगोनल 8 है, तो यहाँ से ये O से लेकर के Q तक कितनी रहेगी, OQ इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से OP इज इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस, निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट लिखना जरूरी है यहाँ पर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे पूरे बाहर ब्रैकेट में, ये 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट, और आगे इसकी स्टेप में करेंगे इस तरीके से, तो ये अंडर रूट का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 25 का कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये एक साइड 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो पेरीमीटर पूछ रहा है रोम्बस का, तो रोम्बस का पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो ये हमारे पास में 4 इंटू साइड, हमने साइड कितनी निकाली 5 सेंटीमीटर निकाली ये, और इसको 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में इसका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूरा लिख लेना, मैंने आधा आधा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 41 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देख लो, ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, इसका डायगोनल ये वाली साइड होती है, तो ये जो है डायगोनल कितना बता रहा है, ये 41 सेंटीमीटर, और इसकी वन साइड यानी बड़ी साइड होगी तो 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना तो इसको भी निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 40 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये निकालने के लिए हमेशा रोम्बस में से माइनस करते हैं, तो इसका A B और C D नाम दे दो, और BC इज इक्वल टू, तो BC इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट लिखेंगे 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यूं माइनस, बड़ा नंबर पहले रहेगा, ये ध्यान रखना, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे, तो 40, 1681 हो गया,
सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 40 को इंटू 40 करेंगे तो 1600 साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये आंसर के अंदर इसके अंदर कितना आ गया, ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट 81 कितना होता है मैंने निकालने के लिए बताया था आपको। तो इसका 9 जा, तो इसका आंसर कितना रहेगा 9 सेंटीमीटर। तो ये साइड 9 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यानी कि 40 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 40 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। 49 का डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर को कभी भी स्क्वायर में मत लिख देना, 98 सेंटीमीटर बस, ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर लिख दिया तो गलत। तो ये आंसर है आपका। तो पेरीमीटर लिखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिखना इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। वन ट्री ब्रोकन डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर एंड इट्स टॉप टचेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो पेड़ है ये इतना लंबा था। अब ये क्या था कि ये जमीन से है जो 5 मीटर की हाइट से टूट गया। यहाँ से यूं था पूरा, ये जैसे लंबा था, यहाँ से ये बीच में से टूट गया, टूट करके और ये जमीन के टच हो गया। ये यहाँ पर ये जमीन के टच हो गया इसका। तो ये कह रहा है कि इसकी हाइट जो पहले ये यहाँ से टूटा था उससे पहले ये सीधा था, तब हाइट कितनी थी। तो हमें इस हाइट को और इस हाइट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ तक तो ये 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक टच किया, यहाँ तक कितनी है 12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि पेड़ जो होता है 90 डिग्री पे खड़ा रहता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको A, B और C नाम दे देते हैं। तो AC इज इक्वल टू तुम्हारे पास में क्या रहेगा, अंडर रूट 5 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर स्क्वायर यूँ लिखेंगे, अंदर नहीं लिखेंगे, प्लस 12 मीटर स्क्वायर। प्लस के अंदर तो ये छोटा बड़ा किधर भी लिख दो, लेकिन माइनस जब होता है, जब ये चीज़ निकालती है तो इसमें से माइनस करेंगे इसको, और अगर इसको निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये पहले आएगा हमेशा। तो 5 का 25 मीटर स्क्वायर और 12 का 144 मीटर स्क्वायर, ये अंडर रूट। इसको आगे इसका सम कितना रहेगा 169, अंडर रूट 169 मीटर स्क्वायर। तो 169 का अंडर रूट कितना होता है 13 मीटर। तो ये जो हाइट आ गई ये कितनी आ गई 13 मीटर। तो पेड़ की यहाँ तक तो 5 मीटर तो, और टूटा हुआ कितना 13। तो ये पहले जब सीधा था यहाँ तक यूं, तो ये 5 ये और 13 ये मिलकर के कितनी हाइट हो गई इसकी ओरिजिनल हाइट। तो लिखना पड़ेगा ओरिजिनल हाइट, ये पूरा लिख करके हाइट इज इक्वल टू 13 मीटर प्लस 5 मीटर, कितनी हो गई ये 18 मीटर। ये आंसर रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरा। अब ये कह रहा है इज ट्राइंगल पॉसिबल विद दीज साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये इससे पॉसिबल है क्या, इसमें पता होगा क्या करना है। इसके अंदर क्या करना होता है, 2 छोटी साइड लो, अगर वो 2 छोटी साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो 3.5 है और 4, 3.5 और 4 7.5 हो गया। 7.5 5.5 से बड़ा है तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ट्राइंगल इज पॉसिबल। अब ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया 5 सेंटीमीटर, और इससे बड़ी है क्या, नहीं है, तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इवन ये 3 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर हो और तीसरा 7 सेंटीमीटर हो, दोनों का हाइट जो है इसके बराबर आ रही है तो भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ बड़ा होने पर ही पॉसिबल है। विच साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सी साइड है जो राइट एंगल ट्राइंगल की हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को चेक करने के लिए हमें 2 छोटी साइड लेनी है, उसका स्क्वायर करना है। जैसे कि 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, कितना हो रहा है 25। अब ये बड़ी साइड का स्क्वायर करना है। बड़ी साइड का स्क्वायर कितना हो रहा है 5 5 जा 25। ये और ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल, ये तीनों साइड्स किसकी हैं, राइट एंगल। तो लिखेंगे दीज 3 साइड्स आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखते हैं, इसका 7 7 जा 2 छोटी साइड, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9, कितना हो गया ये 49 और 9 58 हो गया। और इधर ये बड़ी साइड 10 10 जा 100, इक्वल आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है। 58 और 100 इक्वल आ रहा है क्या,
नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट ए साइड ऑफ इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा। इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा की, इसकी जो है ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें? 45। और लोएस्ट वैल्यू कितनी है सबसे कम? 20। तो 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25। ये रेंज कितनी हो गई इसकी? 25। रेंज निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इसकी मीडियन निकालनी है, कैसे निकालेंगे? कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। इनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। ये इवन नंबर है, ये ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है? ये ऑड है। 5 ऑड होता है। 1 2 3 4 5 ऑड है, यानी कि ऑड है तो इसके अंदर क्या करेंगे? 5 + 1 अपॉन 2 करेंगे। कितना आ गया? 3। तो इसमें से 1 2 3 ये थर्ड। इधर से भी 2 बच रहे हैं, इधर से भी दोनों तरफ बराबर बच रहे हैं, तो मीडियन कितना हो गया? मीडियन इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 की कंडीशन में क्या करेंगे? इसको 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन। और इसके थर्ड के नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 ये थर्ड। पहले तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले अरेंज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट। तो क्या रहेगा? इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो इसमें से थर्ड कौन सा? ये 5 और ये फोर्थ 6। तो 5 + 6 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने हो गए? ये 11/2 इज इक्वल टू 5.5। तो मीडियन इज इक्वल टू 5। देखो इवन में इस तरीके से करेंगे कि जो है उसमें बिना ऐड नहीं करेंगे। जितने 6 हैं तो 6 को 2 से डिवाइड कर दिया। 4 है तो अगर ये ऑब्जर्वेशन 4 आएंगे उसको 2 से डिवाइड कर देना डायरेक्ट। ऑड अगर है तो 1 2 3 4 5 6 कितने? 6 हैं। इवन नंबर है, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया, थर्ड आ गया। थर्ड के नेक्स्ट वाला भी ले लेंगे, फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ दोनों को लेकर के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका मीडियन आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड है तो ऑड के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। जैसे कि इसका मोड निकालना है तो मोड कैसे निकालेंगे? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है आपके 45, 3 बार आ रहा है, तो ये इसका मोड हो गया। अब ये जैसे दे रहा है कि राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। फाइंड राजूज एज इफ हिज फादर इज 45 years। अब कह रहा राजूज फादर एज इज की जगह क्या लगा देंगे हम? इज इक्वल टू का सम। फादर्स एज इज 5 years मोर देन, यानी कि 5 को प्लस करेंगे, मोर का मतलब लेस का मतलब माइनस, 3 times राजूज एज। अब जो राजू की एज है उससे 3 times, तो राजू की एज को मैं क्या मान लूं? पहले x, राजूज एज इज इक्वल टू x, तो 3x + 5 ये हो गई। और फादर्स कितने एज के हैं? ये दे रखा 44 इज इक्वल टू 3x + 5। 5 इधर से इधर जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 44 में से 5 जाएंगे तो 39 आ जाएगा। और ये 3x के बराबर है। x वाली वैल्यू को हम इधर रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 3 इसके नीचे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यानी कि राजू की एज हमने x मानी थी, तो राजू की एज पूछ रहा है तो राजूज एज लिखना पड़ेगा साफ साफ। राजूज एज इज इक्वल टू 30। अब ये क्वेश्चन है कि विच एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री इन दोनों का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है, अगर नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री नहीं है। तो 120 और 60 180 होता है तो ये सप्लीमेंट्री है। 44 और 150 194 होता है तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। 110 + 60 ये सप्लीमेंट्री नहीं है। फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ 120। 120 का सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो इसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा 60। अब इसका 60 है तो 60 का 180 माइनस 60 कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 120 सप्लीमेंट्री। विच एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जिनका सम 90 डिग्री होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 60 + 30 90 हो रहा है, तो ये 45 + 40 कितना हो रहा है? 85। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। एक चीज और पूछ लेता है कि राइट द एंगल्स विच आर इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। तो जो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री के बराबर वो कौन से हैं? 90 एंड 90 दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों इक्वल हैं।
तो ये 180 सम होना चाहिए। सप्लीमेंट्री के अंदर, कम्प्लीमेंट्री में पूछ लेता है तो राइट द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री, तो 45 और 45 ये इसके आपस में इक्वल है। इसके बाकी का पार्ट अपन